मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शाम के 4 बज रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि चीन के लिए जासूसी करने वाला स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा गिरफ्तार कर लिया गया है। चीन की महिला और उसका नेपाली सहयोगी भी गिरफ्तार किया गया है। राजीव शर्मा पर सुरक्षा संबंधी दस्तावेज देने का आरोप है। करीब 40 लाख रुपए में खुफिया जानकारी मुहैया कराई गई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को दी गई जानकारी। तीनों ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी कंपनियों के जरिए राजीव शर्मा को पैसे दिए जाते थे। चीन की महिला और उसका एक नेपाली साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन तीनों की गिरफ्तारी की है। चीन की एक और साजिश का हुआ खुलासा। भारत के खिलाफ चीन की एक और चाल फेल। चीनी सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स के पकड़े गए जासूस। भारत की गोपनीय जानकारियां चीन को देता था एक पत्रकार। जी हां, ये सच है। आज दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज दिल्ली पुलिस ने राजीव शर्मा नाम के एक पत्रकार को गिरफ्तार किया। राजीव शर्मा से पूछताछ में दिल्ली पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पूछताछ और जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि पत्रकार राजीव शर्मा ने चीनी खुफिया को संवेदनशील जानकारी दी। इस मामले में एक चीनी महिला और उसके नेपाली सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान पता चला है कि चीनी महिला किम शी शेल कंपनियों के जरिए अभी तक राजीव शर्मा को 40 लाख रुपए खुफिया जानकारियां मुहैया करवाने के एवज में दे चुकी है। पूछताछ में पता चला है कि राजीव शर्मा डोकलाम और गलवान में मौजूद भारतीय सेना से जुड़ी अहम जानकारियां चीनी सरकार के मुखौटे अखबार ग्लोबल टाइम्स को दे रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर ये पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि देश की रक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को वो कब से जुटा रहा था। उसने कौन कौन से दस्तावेज चीन के अखबार को दिए हैं। सुरक्षा एजेंसी ये भी पता लगाने में जुटी है कि उसे ये दस्तावेज किसने दिए हैं। LAC पर लगातार भारत से शिकस्त खा रहा चीन लगातार नई चालबाजी कर रहा है, लेकिन उसकी हर चालबाजी को सेना हो या सुरक्षा एजेंसी लगातार विफल बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जासूसी के आरोप में पकड़े गए हैं राजीव शर्मा। 40 साल से पत्रकारिता में है। ग्लोबल टाइम्स के लिए वो काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस 1 साल के भीतर 40 से 45 लाख रुपए दिए गए। ये जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई है। फर्जी कंपनियों के जरिए राजीव शर्मा को भुगतान किया गया। तो पैसे यहां पर भेजे जा रहे थे राजीव शर्मा को और ये खुफिया जानकारी जुटाई जा रही थी और ये जानकारी ग्लोबल टाइम्स को भेजी जा रही थी। एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट पर एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा, जो कि पीथमपुरा के रहने वाले हैं, इनको 14 तारीख को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। और इनकी इनिशियल इंटरोगेशन में ये मालूम चला कि ये कुछ चाइनीज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के टच में हैं और यहाँ इंडिया से कुछ सेंसिटिव डिफेंस इंफॉर्मेशन चाइनीज़ जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे उनको पास ऑन कर रहे थे। इनकी इंटरोगेशन के आधार पर ही आज सुबह एक चाइनीज़ नेशनल लेडी किंग सी उसको गिरफ्तार किया गया और उसके एक एसोसिएट जो नेपाली सिटीजन्स हैं शेर सिंह और राज बोहरा, उनको गिरफ्तार किया। राजीव शर्मा लगभग ये 40 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं और 2010 के बाद ये फ्रीलांस जर्नलिज्म का काम करने लगे। और उस समय ये चाइनीज़ मीडिया एजेंसी जो ग्लोबल टाइम्स है उसके लिए ये आर्टिकल लिखते थे। 2016 में इनका संपर्क एक चाइनीज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर माइकल से लिंक्डइन के थ्रू हुआ और जिसने इनको इनवाइट किया चाइना में किमजुन सिटी में, जहां पर इनको काफ़ी लुक्रेटिव ऑफर किए गए। इंडिया की इंफॉर्मेशन, डिफेंस इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन और इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो इन्होंने माइकल को 2016 से लेकर 2018 तक लगातार बहुत सी इंफॉर्मेशन पास ऑन की। 2019 में इनका संपर्क एक दूसरे इंटेलिजेंस ऑफिसर जॉर्ज से हुआ। इस बीच इनकी जो लगातार जो मीटिंग हो रही थी वो बाहर अदर डिफरेंट कंट्रीज़ में, मालदीव में, लाओस में, थाईलैंड में, काठमांडू में इनकी अलग अलग मीटिंग्स हुई जहां पर इनको अलग अलग टास्किंग की गई। 2019 के बाद
ये जॉर्ज के टच में रहे और जॉर्ज से लगातार यहाँ के इंफॉर्मेशन पास ऑन करते रहे। इंफॉर्मेशन जो हमारे इंडिया और चाइना बॉर्डर्स पर जो डिस्प्यूट्स हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है, आर्मी के डिप्लॉयमेंट, आर्मी का प्रिक्योरमेंट और जो इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की, इस तरह की इंफॉर्मेशन ये लगातार पास करते रहे हैं। और जानकारी के लिए इस वक्त प्रमोद शर्मा दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रमोद शर्मा, गलवान में हारे तो जासूसी के सहारे, कितना धोखेबाज, कितना चालबाज है चीन कि पैसों के बल पर यहां से खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। जी बिल्कुल, चीन के ऊपर पहले भी आरोप लगते गए हैं कि वो न सिर्फ यहाँ के नेताओं के बल्कि पत्रकारों और बड़े लोगों के जासूसी करवा रहा है। और ये जो मामला सामने आया है कि आईबी के एक इनपुट के बाद स्पेशल सेल ने राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया है, इसके ऊपर सीधे तौर पे इल्जाम है कि ये जो है चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के डायरेक्ट टच में था और यहाँ की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती थी, जो डिप्लॉयमेंट होता था आर्मी मूवमेंट का, आर्मी की जो बॉर्डर एरियाज वगैरह में है और जो बाकी डोकलाम या बाकी तमाम जो इस तरीके की स्ट्रेटेजिक जो इंफॉर्मेशन होती थी वो पास ऑन करता था जो चाइनीज इंटेलिजेंस के ऑफिसर है उनको। उसके बदले में उन्हें एक जो चीनी महिला है उसकी शेल कंपनी के जरिए पैसे दिए जाते थे। कुल 40 से 45 लाख रुपए अभी तक इनको दिए गए थे और ये चूंकि इनके पास पीआईबी कार्ड था, इसके जरिए बहुत आसानी से वहां तक डिफेंस मिनिस्ट्री में या फिर आर्मी के या बाकी जो ऐसी जगह गलियारे हैं वहां तक ये आराम से घुस जाते थे और इंफॉर्मेशन निकालते थे। काफी सारे डॉक्यूमेंट जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाले वो इनके घर पे जब सर्च की गई वहां से बरामद हुए हैं। और उसके बाद इसी के इंट्रोगेशन के बाद जो चाइनीज महिला है जिनका महिपालपुर में अपना एक काम है, यहाँ से एक्सपोर्ट करके जो मेडिसिन है वहां से भेजी जाती थी और वहां से जो पैसा आता था उससे इनको पेमेंट होती थी। तो 2016 से 2018 तक ये एक चाइनीज जो इंटेलिजेंस ऑफिसर था उनसे डायरेक्ट टच में था। उसके बाद ये दूसरे चाइनीज इंटेलिजेंस के डायरेक्ट टच में आया। 40 साल से 1982 से ये पत्रकारिता कर रहे हैं। सिर्फ काफी सारी एजेंसीज बल्कि तमाम बड़े अखबारों में ये लिख चुके हैं और इनका ये कहना था कि जितने भी इंडिया चाइना को लेकर जो आर्टिकल है, जो स्ट्रेटेजिक जो चीजें होती है उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखते थे। ग्लोबल टाइम्स के नाम पे इनको जो ऑफर दिया गया था कि वो उनके लिए काम करेंगे, जिसमें काफी मोटा पैसा देने की बात की गई थी, लेकिन उसकी आड़ में जो है जासूसी करवाई जा रही थी कि भारतीय जो डिफेंस से जो जुड़े हुए मामले थे या उनकी जो इंफॉर्मेशन थी। प्रमोद, देखिए चीन की जासूसी जो साजिश है उसका ये बहुत बड़ा खुलासा और ये पर्दाफाश देख रहे हैं देश के लोग और यहाँ पर लोगों को थोड़ी जानकारी भी दे देते हैं जो लोग पकड़े गए हैं और ग्लोबल टाइम्स की असली सच्चाई क्या है। ग्लोबल टाइम्स की असली सच्चाई देखिए, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का ये अखबार है, दुष्प्रचार के लिए पूरी दुनिया में ये मशहूर है, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता है, एलएसी को लेकर गलत जानकारी देता है, दूसरे देशों के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाता है, बॉर्डर पर चीन की शिकस्त को छुपाता है। तो ये आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स की असली सच्चाई। तो चीन की ये चालबाजियां तो आप देख रहे हैं, लेकिन इसकी जो तोड़ है, इसकी जो काट है वो भी हमारे पास है और विजय पथ किस तरह से तैयार कर लिया गया है चीन के खिलाफ, आइए वो अब आपको दिखाते हैं। दो साल में हम लोगों ने यहाँ पे काम को काफ़ी तेज़ी से किया है और करीब 100 किलोमीटर ब्लैक टॉप रोड और 11 ब्रिजेस का निर्माण हमने किया है। लद्दाख को देश से जोड़ने वाला ये तीसरा रास्ता पूरे साल खुला रहेगा, जिसमें लॉन्च करना ना के बराबर है। ये ज़ंस्कार रिवर के साथ साथ ट्रैवल करती है, जिनमें स्नोफॉल की जो मात्रा है बहुत ही कम है। चीन के खिलाफ पराक्रम का
विजय पथ तैयार होने जा रहा है। लद्दाख में भारतीय सेना को टॉप पर पहुंचाने वाला पथ तैयार हो रहा है। जी हां, हिंदुस्तान में 20 साल पहले देखा गया सपना अब पूरा होने जा रहा है। अब लद्दाख को साल भर देश से जोड़ कर रह पाना संभव हो जाएगा, क्योंकि रोहतांग पास के नीचे से निकलने वाली टनल के शुरू होते ही लद्दाख तक पहुंचने का सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता खुल जाएगा। क्यों है ये सड़क खास? क्यों हड्डी गलाने वाली ठंड में भी इस सड़क पर भारत के सैनिक आसानी से आवाजाही कर सकेंगे? इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। ये चीन के खिलाफ भारत के पराक्रम का हाईवे है। ये नए भारत का शौर्य मार्ग है। दूरियां मिटेंगी और पराक्रम का झंडा लहराएगा। नए भारत के सशक्त इरादों ने चीन की नींद उड़ा दी है। हम बात कर रहे हैं मनाली से लद्दाख तक जाने वाली उस सड़क की जो 24 घंटे 365 दिन खुली रहेगी। पहाड़ों को काटकर सड़क बनाने का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। 20 साल पहले देखा गया सपना पूरा होने जा रहा है। रोहतांग पास के नीचे से निकलने वाली टनल के शुरू होते ही लद्दाख तक पहुंचने का सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता खुलने जा रहा है। इसको थर्ड एक्सेस बोलते हैं। ये सड़क जो है हमें दारचा हिमाचल से लेह लद्दाख एरिया को जोड़ती है। ये सड़क जो है कारगिल वार के बाद जो है इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन शुरू में इसमें काम जो है थोड़ी धीमी गति से हुआ, लेकिन लास्ट 2 साल में हम लोगों ने यहाँ पे काम को काफ़ी तेज़ी से किया है और करीब 100 किलोमीटर ब्लैक टॉप रोड और 11 ब्रिजेस का निर्माण हमने किया है। टनल बन जाने के बाद ये सिर्फ ऐसी अकेली एक्सेस होगी जो 12 महीने ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। ये इकलौता ऐसा रास्ता होगा जिसके जरिए भारी बर्फबारी में भी लेह और कारगिल का सड़क मार्ग खुला रहेगा। ये सड़क मनाली से हिमाचल के दारचा शिंकुला पास से होते हुए लद्दाख के जांस्कार वैली के जरिए आगे बढ़ेगी। ये जांस्कार रिवर के साथ ट्रैवल करती है, जिनमें स्नोफॉल की जो मात्रा है बहुत ही कम है। इसमें कोई जिग्स नहीं है और नदी के साथ साथ चलती है, जिसके कारण जो है और शॉर्टेस्ट रूट भी है। इसको साल भर के खोलने में हमें आसान है और ये एकमात्र सड़क है जो लद्दाख के लिए साल भर खोलने वाली यही एक सड़क बनने वाली है। ये सड़क सामरिक दृष्टि से हिंद की सेना के लिए अहम साबित होगी। इस सड़क के पूरे होने से बिना किसी जोखिम के सैनिकों की आवाजाही होगी। सेना तक रसद पहुंचाना आसान होगा। इस सड़क को लेह से 100 किलोमीटर दूरी खलसे में लेह श्रीनगर हाईवे से जोड़ा गया है। यानी मनाली से कारगिल जाने के लिए साल भर खुली रहने वाली इस सड़क से दूरी 485 किलोमीटर रह जाएगी, जो पहले 700 किलोमीटर थी। ये दूरी 9 से 10 घंटे में तय हो जाएगी। ये सड़क हर तरह से सुरक्षित है, क्योंकि न तो श्रीनगर लेह राजमार्ग पर करगिल जैसे ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान इसको काट सकता है और न ही रोहतांग दर्रे के रास्ते मनाली से लेह तक आने वाली सड़क जैसे एवलांचेस और भारी बर्फबारी है। अभी तक कारगिल या लेह पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता श्रीनगर से लेह और दूसरा रास्ता मनाली से कारगिल तक पहुंचने का है। दोनों ही रास्ते साल के कुछ ही महीने खुले रहते हैं, बाकी समय ऊंचे दर्रों पर भारी बर्फबारी के कारण बंद रहते हैं। अब इस तीसरे रास्ते के तैयार होने से हिंद के सूरमा 12 महीने सभी सैन्य गतिविधियां चला सकेंगे। लद्दाख को पूरे देश से जोड़ने वाला तीसरा रास्ता यानी थर्ड एक्सेस ऐसे समय खुला है जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। तनाव चरम पर है और अगले कुछ दिनों में ही 2 रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हो सकते हैं। लद्दाख को देश से जोड़ने वाला ये तीसरा रास्ता पूरे साल खुला रहेगा। इसमें अवलांच का खतरा ना के बराबर है और लेह से मनाली की दूरी 2 दिन से घटकर 9 से 10 घंटे की रह जाएगी। लद्दाख में बन रही सड़कें सिर्फ एक रास्ता नहीं, मोदी सरकार का कर्म पथ है, जिस पर चलकर वो देश की रक्षा का कर्तव्य निभा रही है। हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट को बढ़ाया है, जो पहले से लगभग 2 गुना से अधिक है। इसके फलस्वरूप बॉर्डर एरियाज में
काफी रोड्स और ब्रिजेस भी बनाए गए हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बेहतर लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिला है। जब LAC पर बुनियादी ढांचा कम विकसित था तब चीन अक्सर भारत के खिलाफ कुचक्र रचता था, लेकिन अब इस पर अंकुश लग गया है। भारतीय सेना अब 24 घंटे चीन की एक एक हरकत पर नजर रख सकती है। लेह लद्दाख से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने सामरिक तौर पर ये जो सड़क है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी मेहनत से इस सड़क को तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आप। ये ऐसे इलाकों में सड़क निर्माण बहुत ही मुश्किल होता है और जैसा कि बता रहे थे कृष्ण मोहन मिश्रा वहां से कि 2 सड़कें जो हैं वो सर्दियों के मौसम में बंद हो जाती हैं और ये जो तीसरा रास्ता तैयार किया जा रहा है, जो सैन्य गतिविधियां हैं वो जारी रह सकती हैं सर्दी के मौसम में भी। हड्डियों को गला देने वाली ठंड होती है और उसके बीच अगर ये सड़क का निर्माण हो रहा है तो आप देख सकते हैं सामरिक तौर पर ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके जरिए अब जो दूरियां हैं वो मिटने वाली हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, अब अभी तक ये 2 रास्ते थे, लेकिन ये जो रास्ता तैयार हो रहा है सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता लद्दाख तक पहुंचने के लिए, और ये रास्ता खुला रहेगा सर्दियों के मौसम में भी। और जिस तरह का टकराव हम चीन के साथ देख रहे हैं, उस तनाव के बीच इस सड़क का निर्माण बहुत जरूरी था। मीमांसा 20 साल लग गए इस सपने को पूरा होने में, लेकिन ये उस वक्त पूरा हुआ जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जो दोनों रास्ते हैं, जो एक रास्ता श्रीनगर से जो जिला दर्रा पार करते हुए करगिल होते हुए ले आता है और दूसरा मनाली से ले आता है जिसमें रोहतांग पास पड़ता है, फिर बारालाचला, तंगलांगला और एक और दर्रा पड़ता है लिंचुला। तो उसमें जो रास्ते हैं वो बहुत दिनों तक चलते नहीं हैं। अक्टूबर से बर्फबारी की वजह से वो बंद होने लगते हैं और फिर उनको अप्रैल और मई में खोला जाता है। उसके अलावा उसमें एवलांशेस बहुत आते हैं। जैसे मनाली से लेह वाला जो रास्ता है जो रोहतांग पास होकर आता है, उसमें 200 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर एवलांशेस आ सकते हैं। तो ये दोनों ही रास्ते जो हैं कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल होते हैं, बाकी एयर मेंटेनेंस के सहारे पूरा लद्दाख और सियाचिन, करगिल और ईस्टर्न लद्दाख यहाँ तैनात फौजें रहती हैं। इस रास्ते को करगिल के बाद सोचा गया था क्योंकि करगिल में पाकिस्तान ने एक रास्ता काटने की कोशिश की थी जो श्रीनगर से ले आता है। ये दोबारा न हो सके इसलिए ये रास्ता ढूंढा गया। ये रास्ता बीच से आता है, सिर्फ एक पास है और उसमें भी बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं होती है, इसलिए इसको साल भर खोला जा सकता है। साल 1 या 1.5 महीने ऐसा होगा जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी, लेकिन उस समय भी ये रास्ता 1 या 2 दिन ही बंद रहेगा, उसके बाद इसको खोल दिया जाएगा। नदी के साथ साथ चलता है, संस्कर नदी के साथ साथ, इसलिए बहुत मुश्किल नहीं है और अंदर से जहां से कोई दुश्मन इसके ऊपर इस रास्ते को काटने की कोशिश नहीं कर सकता। कृष्ण मोहन मिश्रा, पहाड़ों को चीरकर हम देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से ये विजय पथ तैयार किया जा रहा है और अब हमारे भारत के जो सैनिक हैं वो आसानी से आवाजाही कर सकेंगे और लद्दाख पूरे साल देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा रहेगा। बहुत प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.